हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं जितने भी रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग के सवाल हैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, वो सारे सवाल आज सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो लिस्ट है लीड कोड के अंदर, टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस, उसके अंदर जितने भी बैक ट्रैकिंग के और रिकर्शन के, एक तरीके से बोल सकते हैं रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग के जो सवाल हैं, वो सारे सवाल मैं आज कर रहा हूँ। उसमें पहला सवाल है लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ द फ़ोन नंबर। ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या दे रखा होगा कि 17 सवाल लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ोन नंबर्स। तो इसके अंदर अपन को एक डिजिट्स का स्ट्रिंग दे रखा होगा, जैसे इसमें दे रखा है 23। ठीक है। और इससे और हर एक जो नंबर है ना, वो मैप्ड है एक एक स्ट्रिंग से, या फिर एक बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से। जैसे 2 मैप है ABC से, 3 मैप है DEF से, 4 मैप है GHI से। ठीक है। ABC, 3 मैप है DEF से, और 4 मैप है GHI एंड सो ऑन। जैसे कीपैड, अपना कीपैड पे जो नंबर्स होते थे ना, पुराने वाले फ़ोन आते थे जिसके अंदर कीपैड पे जो नंबर होते थे, वैसे ही मैप है ये सारे नंबर कोई एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से, और तुम स्ट्रिंग बोल सकते हो। ठीक है। अपन को डिजिट दे रखी होगी, जैसे डिजिट इसके अंदर दे रखी है 2 3। ठीक है। तो इसके अंदर बताना है कि 2 और 3 की स्ट्रिंग को मिला के कितने कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन मेरे को एक, वो सारे कॉम्बिनेशंस की जो स्ट्रिंग की जो एक लिस्ट है, वो मेरे को रिटर्न करनी है। ठीक है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 × 3 और 2 और 3 का मिला के कुल 9 कंपोनेंट्स ऐसे होंगे। ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, तो देखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है। मान के चलो अपन को डिजिट्स दे रखी है 2 और 3। ठीक है। 2 को रिलेट्स टू ABC एंड 3 को रिलेट्स टू DEF। ठीक है। अब ए का कॉम्बिनेशन मैं सबके साथ करता हूँ, तो वही AD AE AF। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है DA या फिर EA, क्योंकि 2 पहले प्रेस होगा, उसके बाद 3 प्रेस होगा, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऐसा दे रखा है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अपन को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है BD BE BF। ठीक है। CD CE CF। कितने हो गए? 9 हो गए पूरे, 9। ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो। तो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है। मान के चलो 2 3 4 दे रखा है अपन को। हम्म। 2 को रिलेट्स टू ABC, 3 को रिलेट्स टू DEF, 4 को रिलेट्स टू GHI। इसको थोड़ा छोटा करके, ABC। ठीक है। अच्छा, अपन को ये दे रखा है, तो अपन सबसे पहले मान के चलो इसमें से पिक करा, 2 पिक करा अपन ने। ठीक है। 2 पिक करा, तो 2 किस से मैप करता है? ABC। तो पहले मान के चलो एक बार अपन ने A ले लिया, एक बार अपन B ले लेंगे, और एक बार C ले लेंगे। तो A ले लिया तो अपना A आ गया मान के चलो स्ट्रिंग के अंदर, जो अपन को रिजल्ट के अंदर अपेंड करनी है। ठीक है। और 3 और 4 बचा है। B ले लिया मैंने अगर, तो 3 और 4 बचा है। C ले लिया तो 3 और 4 बचा है। ठीक है। अब उसके बाद 3 किससे कोरिलेट करता है? 3 करता है तुम्हारा DEF से ना, ABCDEF। तो मान के चलो मैंने एक बार D ले लिया, एक बार E ले लिया, और एक बार F ले लिया। ठीक है। तो A के अंदर पीछे पेंट करा D, तो 4 बच गया। A के अंदर E अपेंड करा और 4 बच गया। A के अंदर F अपेंड करा और 4 बच गया। ठीक है। 4 4 किससे कोरिलेट करता है? ABCDEF हो गया, तो ये GHI से करता है। ठीक है। तो एक बार G ले लिया,
एक बार एच ले लिया, एक बार आई ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया ए डी जी। इधर नीचे कुछ बचा नहीं, ये एम्प्टी हो गया। सॉरी, ये स्ट्रिंग है ना, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ए डी एच। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये बच गया ए डी आई, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी जी एच आई लेंगे, एक बार जी ले लिया, एक बार एच ले लिया, एक बार आई ले लिया। ए ई जी एम्प्टी स्ट्रिंग, ए ई एच एम्प्टी स्ट्रिंग रिमेनिंग, और ए ई आई एम्प्टी स्ट्रिंग। सो ऑन करके तुम पूरे हर एक की डिसीजन ट्री बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल बैक ट्रैकिंग हो रही है, देख रहे होंगे तुम कि अपन यहाँ पे ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, एडी के अंदर जी जोड़ा, फिर जी हटा के इसके अंदर अपन ने एच ऐड कर दिया, फिर एच हटा के आई ऐड कर दिया, फिर अपन ने आई भी हटाया और फिर डी भी हटाया और ई ऐड करेंगे। ठीक है, फिर ई ऐड करने के बाद अपन जी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करता हूँ मैं। ठीक है, कोड करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशंस का एक एरे ले लो पहले, तो जो करस्पॉन्ड करेगा कि 0 पे कौन सी वैल्यू है, 1 पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे अब क्या होता है, सिंपल स्पेस होता है, तो वहाँ पे स्पेस डाल दो। 1 पे क्या ही डाल सकते हो, तो डलेगा नहीं, तो 1 को ऐसे ही छोड़ दो। 2 पे ABC डाला, 2 इंडेक्स पे एरे के। ठीक है, और थर्ड पे क्या डाला, ABCDEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ। ठीक है, अब मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो देखना कैसे लिखता हूँ, डेफ रिकर्सिव फंक्शन। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपना जो बेस कंडीशन है वो क्या होगी, जब अपनी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 हो जाए, है ना। ठीक है, तो वही है। तो इसके अंदर क्या क्या पास करूँगा मैं, इसके अंदर एक चीज़ पास करूँगा, डिजिट्स, एक पेयर। पेयर क्या होगा, पेयर ये होगा तुम्हारा, हर एक यूनिक पेयर ये होगा। ठीक है, और आंसर एक और चीज़ लूँगा मैं, वो आंसर में ये सारे पेयर्स आ रहे होंगे, ADG, है ना, ADH एंड सो ऑन। ठीक है, तो आंसर लेगा, और क्या लेना चाहिए मेरे को। ठीक है, इसमें काम चल जाएगा, चल जाएगा। चल तो जाना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन क्या सोची थी कि इफ़ लेंथ ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, अपना आंसर के अंदर पेयर को अपेंड करेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। अच्छा ठीक है, चलो अभी ये समझ में ना आए तो अभी समझ में नहीं आएगा कि बेस कंडीशन कैसे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या करा था यहाँ पे कि अपन ने ये सबसे पहला एलिमेंट उठाया, पहले डिजिट्स का। ठीक है, और उस डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग जितने कैरेक्टर्स थे मेरे पास, वो सारे मैंने पेयर के अंदर ऐड करना चालू कर दिया। तो वही मैं करूँगा अभी, देखना। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग कैरेक्टर उठाने के लिए मैंने क्या करा कि डिजिट्स के अंदर जो 0 आया हुआ था वो पकड़ा, डिजिट्स के अंदर लेकिन वो तो क्या तुम्हें क्या देगा, एक तो एक स्ट्रिंग ही देगा ना आगे की, और उसमें से पहले तुम्हें सारे ये मतलब 2 से जो मैप कर रहा है वो निकाल के लेके आना है। तो ऐसे कर लो इसको कॉम्बिनेशंस
वो स्ट्रिंग होगा तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में ऑफ 0। ठीक है, फर्स्ट सी एच इन स्टार्टिंग कैरेक्टर्स में एक फंक्शन कॉल फिर से लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा पेयर के अंदर क्या ऐड करने वाला था मैं, पेयर के अंदर जो भी कैरेक्टर है इन सारे कैरेक्टर्स से, ठीक है, ये स्टार्टिंग कैरेक्टर के अंदर क्या आ गए होंगे, अगर मेरा मान के चलो 2 3 लिया था मैं, तो 2 के लिए करस्पॉन्डिंग ABC आए होंगे। तो एक कैरेक्टर जो मैंने लिया है ये ABC के अंदर इटरेट करेगा पूरा, और वो ए को मैं सबसे पहले जब मेरे को ए मिल गया है तो उसको मैं पेयर में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो CH ये ऐड कर लिया। बाकी का अब मैं इसके अंदर रिकर्शन ट्रस्ट का यूज़ करूँगा कि अब मैं रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा कॉल लगाऊंगा और मैं ट्रस्ट करता हूँ कि ये बाकी का जो मेरे को बाकी का जो स्ट्रिंग बनाना है वो ये मेरे को बना के ला के दे देगा। ठीक है, तो डिजिट्स के फर्स्ट के लिए तो हो ही गया है, 0th एलिमेंट के लिए तो हो ही गया है, तो फर्स्ट से इसको स्टार्ट करके तो ठीक है, नया पेयर इसमें डाल दिया है और ये रहा अपना आंसर। ठीक है, एंड में रिटर्न कर देंगे आंसर को, जो द इट वुड बी अ लिस्ट ऑफ ऑल दी पेयर्स। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ डिजिट्स तुम्हारी किसके बराबर आ जाती है, इक्वल्स टू 0 के, देन आंसर डॉट अपेंड पेयर, ओके, रिटर्न आंसर। एवरीथिंग सीम्स फाइन। ठीक है, लेट्स रन इट। एक रिजल्ट एरे बना लिया, उसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके इसमें डिजिट्स डाला और पेयर के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, एंड आंसर के लिए एम्प्टी एरे, एंड रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है, क्या गलती हो गई, ठीक है, इसको ऐसे पास करने की बजाय क्या, डन, completed. Okay, so let's move on to the next question of the backstring. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसके अंदर अपन को दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक n इक्वल्स टू 4 और एक k इक्वल्स टू 2। ओके, अपन को क्या करना है कि दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर बना के पूरा एक रिजल्ट देना है जिसके अंदर 1 से लेकर 4 तक के सारे कॉम्बिनेशन हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, 1,2, 1,3, 1,4, ओके, 2,3, 2,4 एंड 3,4। तो 4 4 या फिर 1,1 या 2,2 ये सारे रिजल्ट्स इसमें मत डालना। ठीक है, ओके, सो ये सारे कॉम्बिनेशन अपन को देने हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अपन को n दे रखा है 4 और k दे रखा है 2, तो मैं एक कैरी बना लूँगा n इक्वल्स टू 4 का यूज़ करके, 1 2 3 4। ठीक है, और तीन कॉल लगाऊंगा मैं, तीन नहीं, जितने की लेंथ है उतने कॉल लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक बार मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा, एक बार मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा, एक बार 3 को सेलेक्ट करूंगा इसमें से, एक बार 4 को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, 1 को सेलेक्ट करा मैंने, एक पेयर के अंदर 1 डाला, बाकी का मेरे पास नीचे बचे 2 3 4। ठीक है,
और ये मेरे को है ना कितनी बार करना है ये कॉल कितनी, अच्छा मैं बताता हूँ थोड़ा रुको। एक बार मैंने 2 को डाला इसके अंदर, और मैं एलिमेंट इसके आगे वाले सेलेक्ट करूँगा हमेशा ना, तो 2 से लेके 3-4 को मैं सेलेक्ट करूँगा। 2 का कॉल लगाया तो 3-4 को सेलेक्ट करा। तो 3 का मैंने डाला है 3 के लिए, तो केवल 4 को सेलेक्ट करा, और ये 4 का कॉल ही नहीं लगेगा, सॉरी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जितने एलिमेंट है उन सबका कॉल लगेगा, 1 2 3, और उसको मैं इसमें डाल दूंगा यहाँ पे 1,3 1,4। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 और 4 का कॉल लगेगा, 2 के लिए 3, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, यहाँ पे एक ही कॉल 3 के साथ 4। ठीक है, अब ये कितनी बार करेंगे, हो सकता है अब तुम नीचे जाते, अब कहते कि अगर तुमने 2 चुन ली तो यहाँ पे 3 और 4 बच गए, लेकिन नहीं। अपन क्या करेंगे कि इसको लेवल रखेंगे, इसका लेवल सेट कैसे होगा कि अगर के इक्वल्स टू 1 है, के इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो के की वैल्यू से अपन डिसाइड करेंगे कितनी बार कॉल लगाना है। ठीक है, एक बार इसके अंदर करके दिखा देता हूँ थोड़ा, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो अपन को पहले एन दे रखा होगा, तो अपन को पहले एरे बना देना है। ठीक है, तो एरे बनाने के लिए नम्स एरे यूज करा, और आई इन रेंज ऑफ n nums dot append i+1। ओके, अब इसके बाद आता है, अब मैं रिकर्सिव फंक्शन लिखना चालू करता हूँ। इसके अंदर नम्स तो जाएगा ही, ठीक है, और नम्स के साथ साथ क्या जाएगा, डिजिट्स ना, डिजिट्स क्या होगा, नम्स जाएगा, की वैल्यू जाएगी, की डालें क्या, हाँ डाल लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नम्स गया, पेयर और आंसर और डाल देते हैं बस, छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे एक बेस कंडीशन है, अब मेन कॉल की बारी आती है, फॉर आई इन nums, राइट, फॉर आई इन range of length of nums, क्या लेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल लगाएंगे। ठीक है, nums पेयर के अंदर अपन क्या ऐड कर लेंगे, जो अपन ने ith एलिमेंट लिया है उसको। तो देखो कैसे ऐड करेंगे ना, डायरेक्ट प्लस मत कर देना, इसको ब्रैकेट के अंदर लगा के करना, तो इससे उसको आइडिया रहेगा कि अच्छा ये समीशन नहीं करना है मेरे को, ये नया एलिमेंट जोड़ना है मेरे को लिस्ट के अंदर। ठीक है, और ये है आंसर। ठीक है, अब लेकिन ये बताओ, ये रिकर्सिव फंक्शन केवल डायरेक्ट नम्स के साथ लगा दूं क्या, नहीं, ये इससे अगर मैंने 1 लिया तो इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ के लिए लगेगा ना, तो वही मैं करता हूँ कि नम्स को मैं i+1 वैल्यू के ये कॉल लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। बेस कंडीशन देखने वाली बात है, और 2-3 तरीके से बेस कंडीशन लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम देखो यहाँ पे, अगर पेयर की लेंथ अगर 2 आ गई तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम हो गया, इसका मतलब कि अब मेरे को रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है, तो वही करते हैं कि इफ़ लेंथ ऑफ पेयर इज इक्वल्स टू के, सो आंसर डॉट अपेंड पेयर एंड रिटर्न आंसर। ओके, ये आंसर है यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करूँगा मैं, रिजल्ट करके कैरे बना लिया, उसके अंदर मैंने डाला रिकर्सिव फंक्शन के साथ नम्स, पेयर एक एम्प्टी एरे जाएगा, आंसर भी एक एम्प्टी एरे जाएगा, और रिटर्न कर दो रिजल्ट। आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, रन कर रहा है अच्छे से, सबमिट करके देखते हैं। ओके, डन। ठीक है, सो नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है अपना, नेक्स्ट सवाल दे रखा है परम्यूटेशंस का। ओके, सो ये कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसी के जैसा सवाल परम्यूटेशंस का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है,
तो उसके अंदर अपन को परम्यूटेशंस में क्या है, एरे दे रखा होगा, जैसे दे रखा है 1 2 3। ठीक है, अपन को ऐसा एरे निकाल के देना है जिसके अंदर इन तीनों कंपोनेंट के सारे परम्यूटेशंस हों।